आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथो सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। नवा अध्याय अपना चल रहा है। सूत्र पाठ पहले करेंगे। आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रे तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति इरिया भाषेषुणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। इस प्रकार अपने यहाँ तक के सूत्र हुए थे। 9 सूत्रों की वाचना अपनी हो चुकी है। आज जो 22 परिचय हमने जाने थे, उन 22 परिचय वाले कौन कौन होते हैं या कितने कितने हो सकते हैं, अर्थात जो चारित्र बताया पहले अपना, किस चारित्र वाले को कितने परिचय हो सकते हैं, इस बात की चर्चा यहाँ सूत्र क्रमांक 10 से प्रारंभ हो रही है। सूत्र क्रमांक 10। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्थ वीतरागयोश चतुर्दशा। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दशा। संधि विग्रह। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयो हो चतुर्दशा। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है। सूक्ष्म सांप्राय और छदमस्त वीतराग, इन दोनों के 14 परिचय संभव है। मतलब 10वां सूक्ष्म ज्ञान गुणस्थान और 11वें 12वें गुणस्थान तक 14 परिचय हो सकते हैं, है ना। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस वितराग के क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध अलाभ रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा अज्ञान, ये 14 परिचय संभव है। मतलब इतने परिचय उपस्थित हो सकते हैं सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस वितराग गुणस्थान के। 22 परिचय में से मात्र 14 परिचय उनके लिए संभव है। विशेषार्थ सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान एवं छद्मस्त वीतराग 11वां 12वां गुणस्थान है। छद्मस्त वीतराग के मोहनी कर्म के अभाव होने से तत्कृत शेष 8 परिचयों का अभाव होने से 14 परिचय संभव है। किंतु सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में मोहनी कर्म के सूक्ष्म लोभ के मंदोदय होने से छद्मस वीतराग के समान होने से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में 14 परिचय होने का नियम बन जाता है। जिस प्रकार शक्ति की अपेक्षा सर्वार्थ सिद्धि के देव के सात्विक प्रथन के गमन के सामर्थ्य का निर्देश है, उसी प्रकार छद्मस्त वीतराग के समान होने से सूक्ष्म सांप्राय में 14 परिचय होने का नियम बन जाता है। तो कुल मिलाकर 10, 11 और 12 इन 3 गुणस्थानों में 14 परिचय संभव है। जिसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों को शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति के माध्यम से 7वें नरक की भूमि तक जा सकते हैं, पर वो जाते नहीं हैं। उसी प्रकार कर्म की अपेक्षा से इतने परिचय उनके लिए संभव हैं। हालांकि 11वें 12वें गुणस्थान में वहां तो श्रेणी आरोहण करके पहुंच गए, तो वहां उनको कोई ऐसा इस प्रकार से परिचय होंगे
ऐसा प्रश्न उठता है तो कर्म की अपेक्षा से वहां पर इतने परिचय हो सकते हैं, जैसे क्षुधा वेदनी और पिपासा तृष्णा, है ना, शीत उष्ण, क्योंकि अभी शरीर है तो शीत उष्ण की बाधा भी हो सकती है, दंश मशक भी वहां हो सकते हैं, चर्या और शैया परिचय भी उनके लिए संभव है, क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म भी है। तो चारित्र मोहनी कर्म के कारण जितने हो सकते हैं वह सब परिचय हो सकते हैं। अंतराय कर्म भी अभी है, इसलिए अलाप परिचय, वेदनी कर्म है इसलिए रोग परिचय, तृण स्पर्श और मल, है ना, प्रज्ञा, अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है इसलिए प्रज्ञा परिचय है, और अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए अज्ञान भी है, इसलिए अज्ञान भी वहां पे संभव है। इसलिए यहाँ पर कहा कि 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में 14 ये वाले परिचय संभव है। अगला प्रश्न, 10वें 11वें 12वें गुण स्थान तक के 14 परिचय संभव है, किंतु चार घाती रहित अरिहंत जिनके कितने परिचय संभव है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अरिहंत भगवान के कितने परिचय हो सकते हैं? तो सूत्र है 11 नंबर, एकादश जिन्हें, एकादश जिन्हें, जिन अर्थात अरिहंत में कितने 11 परिचय संभव है, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत केवली जिनमें वेदनी कर्म के सद्भाव होने से तन निमित्तक 11 परिचय होते हैं। जिस प्रकार समस्त ज्ञानावन के नाश हो जाने पर एक साथ समस्त पदार्थों के रहस्य को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञानातिशय के होने पर चिंता निरोध का अभाव होने पर भी कर्मों के नाश रूप उसके फल की अपेक्षा ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ परिचयों से का उपचार से कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवान में 11 परिचय नहीं है इतना वाक्य शेष कल्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि सूत्र उपस्कर सहित होते हैं, अर्थात संदर्भ सहित होते हैं। जिन अरियंत भगवान के असाता वेदनी का उदय होता है यह क्षुदादि वेदना का कारण है, इसलिए यहाँ जिन भगवान के कारण की दृष्टि से क्षुदादि 11 परिचय कहें, क्योंकि कारण के सद्भाव की अपेक्षा उनके उपचार से 11 परिचय कहें, लेकिन कार्य रूप में क्षुदादि 11 परिचय जिन अर्थात अरिहंत भगवान के नहीं होते हैं, इसलिए इस दृष्टि से न संति इस वाक्य शेष की योजना कर उनका यहाँ निषेध किया गया है। तो अरिहंत भगवान के उनके जितने कर्म मौजूद हैं अघातिया कर्म, उन अघातिया कर्मों की अपेक्षा से 11 परिचय संभव है, हो सकते हैं, होंगे ही ऐसा नियम नहीं है, ऐसे 11 परिचय हो सकते हैं, और देखा जाए तो नहीं होते हैं, फिर भी वहां कर्म मौजूद है उस अपेक्षा से कहा गया कि हाँ इनके परिचय हो सकते हैं। यदि सूक्ष्म सांप्राय आदि में अलग अलग परिचय होते हैं तो मिलकर सब परिचय कहाँ होते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि 22 परिचय है तो ये सब प्रकार के परिचय कहाँ पर किस गुण स्थान में हो सकते हैं। तो सूत्र क्रमांक 12, बादर सांपराये सर्वे, बादर सांप्राये सर्वे, सर्वे अर्थात सभी प्रकार के परिचय की बात चल रही है, इसलिए परिचय बादर सांप्राय में, सांप्राय कषाय को कहते हैं, जिसके सांप्राय बादर होता है वह बादर संप्राय कहलाता है ना। एक सूक्ष्म सांप्राय जो होता है उसके पहले सब बादर सांप्राय है अर्थात कषाय सहित, इसमें प्रमत्त आदि गुण स्थान से सूक्ष्म सांप्राय के पहले तक के संयुक्ता का ग्रहण होता है, मतलब छठे गुण स्थान से लेके 90 गुण स्थान तक के तक के जीव बादर संप्राय गुण स्थान स्थित जीव कहलाते हैं, उनको सभी परिचय संभव है। इनमें कषाय और दोषों के अथवा कषाय दोष के क्षीण न होने से सब परिचय संभव है, सभी प्रकार के परिचय होना संभव है। विशेषार्थ बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण नामक 90 गुण स्थान का दूसरा नाम है। 90 गुण स्थान तक स्थूल कषाय का सद्भाव होता है, इसलिए अंत दीपक न्याय से इस गुण स्थान का नाम तो बादर सांप्राय है। यहाँ बादर सांप्राय पद से इस गुण स्थान का ग्रहण ना हो इसलिए टीका में इसका निषेध किया है, क्योंकि बादर सांप्राय में तो 22 परिचय असंभव है, अकेले बादर संप्राय नामक 90 गुण स्थान में नहीं। बादर संप्राय में तो 22 परिचय संभव है, किंतु अकेले 90 गुण स्थान में 22 हो ऐसा नहीं, कारण कि इस गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं होता। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, उसमें सम्यक्त मोहिनी का उदय 7वें गुण स्थान तक ही संभव है,
क्योंकि यहीं तक वेदों सम्यक्त होता है। इसलिए यहाँ पर बाधा संप्राय अर्थात स्थूल कषायों में सब परिचय संभव है, यही अर्थ लेना चाहिए। मतलब स्थूल कषाय तक, मोटी मोटी कषाय जब तक है, उनके सब प्रकार के परिचय होते हैं मुनिराज के। 22 परिचयों के गुणस्थान विशेष का निश्चय किया, किंतु हम यही नहीं जानते हैं कि किस कर्म प्रकृति से कितने परिचय होते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, किस किस कर्म प्रकृति से कौन कौन से परिचय हो सकते हैं, यह जानने के लिए आगे चर्चा चल रही है। सूत्र क्रमांक 13, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, संधि विग्रह ज्ञान प्लस आवरणे प्लस प्रज्ञा प्लस अज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के उदय होने पर अज्ञान परिचय तो होता ही है, किंतु ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। किंतु दूसरों में ज्ञानावरण के उदय होने पर अतः स्वयं में प्रज्ञा का मद उत्पन्न होता है। अतः जो अपने क्षयोपशमिक ज्ञान का मद नहीं करते, उनके प्रज्ञा परिचय होता है। क्योंकि समस्त आवरण कर्म के क्षय होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः ज्ञानावरण के सद्भाव से प्रज्ञा परिचय होती है। लब परिचय को सहन करना, अच्छा ज्ञान होने के बाद, अपनी पूछ होने के बाद भी और अहंकार नहीं आना, यह प्रज्ञा परिचय जय है। मैं इतना ज्ञानी हूं, इस प्रकार का मन में भी विचार नहीं आना, यह प्रज्ञा परिचय है। उत्पन्न होता है, जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रज्ञा परिचय जय हो जाता है। विशेषार्थ, इस सूत्र में एक साथ दो परिचय का कथन है, वह भी एक दूसरे के विरोधी, प्रज्ञा तथा अज्ञान। जहाँ प्रज्ञा है वहां अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान है वहां प्रज्ञा नहीं। इसका कारण ज्ञानावरण कर्म कहा है। मति शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा एक दूसरे में प्रज्ञा अज्ञान बन जाता है। जैसे किसी के मति ज्ञान ज्ञानावरण का क्षयोपशम अधिक हो तो प्रज्ञा परिचय, किंतु उसके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम हो तो अज्ञान परिचय जानना चाहिए। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर प्रज्ञा परिचय संभव है ना। और मात्र शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम कम है तो अज्ञान परिचय संभव है। बहुत से लोग सोचते रहते हैं ना, अरे हमको तो कुछ याद रहता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। अंदर जो हीन भावना आती है, तो साधु के पास अज्ञान होने पर भी, पूरा ज्ञान नहीं होने पर भी वह हीन भावना से ग्रसित नहीं होता है ना। तो ये उसका परिचय जय हो जाता है। श्रुतावरण ज्ञान का क्षयोपशम कम हो तो अज्ञान परिचय, कारण कि जिसके विषय का क्षयोपशम न कम हो तो अज्ञान परिचय, क्योंकि जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। यदि किसी के शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम अधिक है तो उसके प्रज्ञा परिचय है, किंतु उसके अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है तो अज्ञान परिचय भी है। यदि किसी के अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है तो प्रज्ञा परिचय है, किंतु उसके मनाप्रय का ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है तो अज्ञान परिचय है। यदि उसके मनाप्रय ज्ञान का क्षयोपशम है तो प्रज्ञा परिचय है, किंतु उसके केवल ज्ञानावरण का क्षय नहीं है तो अज्ञान परिचय है। क्योंकि उदायिक भाव में ज्ञानावरण का उदय 12वें गुण स्थान तक होता है, अतः अज्ञान 12वें गुण स्थान तक चलता है। केवल ज्ञानी प्रज्ञा अज्ञान परिचय नहीं है। केवल ज्ञानी के प्रज्ञा और अज्ञान परिचय नहीं होते, क्योंकि सूत्रकार ही कह रहे हैं कि ये जो है ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञाने, प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ज्ञानावरण कर्म के उदय से होते हैं। तो वही ज्ञानावरण कर्म का उदय जब तक है तब तक प्रज्ञा और अज्ञान परिचय हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया। हालांकि वहां तो श्रेणी आरोहण में इतना शुद्ध भाव है कि वहां पे अज्ञान और प्रज्ञा आदि का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका भार उपयोग जाता ही नहीं है। ये तो अभी छठे सातवें गुण स्थान तक की ही बात है कि अभी मुनिराज छठे गुण स्थान वर्ती हैं और बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसका अहंकार उनको आ सकता है, प्रज्ञा परिचय आ सकता है, मैं इतना जानता हूँ। तो अगर वो ऐसा आया अहंकार तो परिचय जय नहीं है। और एक विचार आ गया कि अरे केवल ज्ञान के आगे तो मेरा ज्ञान अभी कुछ भी नहीं है, मेरा तो मति और शुद्ध ज्ञान ही है, तो उनने प्रज्ञा परिचय को जीत लिया। और एक मुनिराज ऐसे हैं जिनका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत कम है, साधना तो कर रहे हैं, माला जाप आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, अपने आवश्यक पूरे पालन कर रहे हैं, किंतु जो ज्ञानावरणी कर्म का विशेष क्षयोपशम होता है, पढ़ना पढ़ाना आदि, वो उनके पास नहीं है। और दूसरे उनके आसपास के लोगों में ज्यादा है, साधुओं में, तो भी अपने मन में वो अरे मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो ऐसा ऐसे ग्लानि नहीं करते हैं। वो अज्ञान परिचय जय है ना। तो ये जहां तक है विचारधारा चलती है जब तक हो सकता है, किंतु ऊपर के गुण स्थानों में तो
सिर्फ कर्म ज्ञानावनी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए वो परिचय बताए हैं, होते नहीं है। हो सकते हैं बस इतना कहा है, पर होते नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।